जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो एसएससी जीडी के लिए सारे सिलेक्टेड और रामबन क्वेश्चन जो इस चैनल पे आपको बताया जाता है। अगर दोस्तों एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस बार, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन करना, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके अच्छे तरीके से दोस्तों और अच्छे तरीके से आपका स्कोर आ सके, ठीक है। वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए वर्जन पे मैसेज कर लेना, ठीक है। मैसेज करते हैं तो ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और ये रिवीजन करके जाना दोस्तों, एग्जाम से पहले गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, यानी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्शन बेस का सिलेक्शन क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सीट को नहीं किए तो जाके कर लेना, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए। और साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया कि भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष कौन से वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2021 में, 2019 में, 2020 में या फिर आपका 2018 में? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की गारंटी देते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो वर्ष 2021 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत का जो है प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को जो है केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो है संसद में जो है परंपरागत किताब में जो है छपी बजट के बजाय जो है टैबलेट से जो है बजट भाषण पढ़ा था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि यह देश का जो है प्रथम बजट था, यानी पहला बजट था दोस्तों जिसमें बजट भाषण को जो है वित्त मंत्री ने जो है टैबलेट से पढ़ा। और याद रखिएगा दोस्तों बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो है आपका उल्लेखित है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के दौरान जो है खेती के अधीन, बाद में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक जो है ये तरीकों को जो है आजमाने और वाला जो है पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आपका पंजाब? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर तो एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी 18 का राइट आंसर बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए यहाँ पे पंजाब तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हरित क्रांति का संबंध जो है ये कृषि उत्पादन और आपका कृषि उत्पादन में जो आपका तीव्र वृद्धि से आपका तेजी से वृद्धि से आपका है। और याद रखिएगा जिसमें आपका रासायनिक उर्वरक और आपका बीज के अधिकतम मात्रा में उत्पादन से है। और याद रखिएगा दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये सन 1966 से 67 कब दोस्तों? याद रखिएगा 1966 से 67 में जो है हुई थी। और इस योजना का जो श्रेय ये प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जो है जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस क्रांति के दौरान जो अगर खेती के आधुनिक जो कि अगर तरीकों को जो आजमाने वाला जो पहला राज्य पंजाब था। कौन दोस्तों? पंजाब। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं तो इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को फॉलो करो, ठीक है। बताइए तो अगले क्वेश्चन पूछा गया कि स्थानांतरित कृषि को जो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्टेस और बर्न और आपका रंबल और आपका टम्बल और आपका तो शिफ्ट और बर्न और आपका स्लैश और आपका बर्न? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार आपको बता रहे हैं, अगर ये पीडीएफ ही चाहिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का तो ये पेड पीडीएफ दिए गए वर्जन में मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सती बता दें अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तो स्टेस और बर्न। बिल्कुल तो स्थानांतरित कृषि को जो है हम लोग स्टेस और बर्न कृषि के नाम से भी जानते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सेलेक्ट किए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे स्थानांतरित कृषि का जो एक प्रकार है और जिसमें दोस्तों याद रखना कि भूमि का आपका सीमित टुकड़ा कृषि के लिए जो चुन लिया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कम उत्पादन की वजह से दोस्तों उन चुनी हुई भूमि के स्थान पर जो है दूसरी भूमि पर जो है खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और याद रखिएगा दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि को जो है असलीस और वन भी जो है कहा जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है तो यहाँ पे किसी देश की जो जीडीपी उस देश में डैश माल और आपका सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का माप आपको मूल्य का मानक माप क्या है? चलिए बताइए तो प्रत्येक एकांतरिक वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में या फिर आपका आपातकाल के दौरान? चलिए बताइए तो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ से तो ये दिए गए वर्षन पर मैसेज कर लेना, पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें तो प्रत्येक 3 वर्ष में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि किसी देश की जो है जीडीपी उस देश में जो है प्रत्येक 3 वर्ष में जो है माल और आपका सेवाओं के उत्पादन में जो है के माध्यम से आपका जोड़े गए मूल्य के जो है मानक की जो है माप कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये आपका पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? कार्य करने के लिए लोग, या फिर आपका उपकरण, कच्चा माल और धन, या फिर आपका दोस्तों भूमि और आपका अन्य प्राकृतिक संसाधन, या फिर आपके लोगों को शिक्षित करने के लिए जो संस्थान। चलिए क्या सही हो जाएगा दोस्तों बताइए। इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों डिटेल में आपको बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहना, जो भी क्वेश्चन देते हैं, जो भी वीडियो बताते हैं, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो लोगों को जो है लोगों को जो है शिक्षित करने के लिए संस्थान, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि वस्तुओं और आपका सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए जो है सबसे कम लोगों को जो है शिक्षित करने के लिए संस्थान आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। जे भी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र और उद्योग या फिर आपका प्रखंड में उत्पादित आपका वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। और याद रखना दोस्तों जीबीए का पूरा रूप आपको बताना है। ठीक है, जीबीए का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म आपको पूछा गया। चलिए बताइए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रोथ वैल्यू एसेट, या फिर आपका ग्रॉस वैल्यू एसेट। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर इस लड़के होंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सकल मूल्य वर्धित, या फिर आपका हम लोग क्या बोल सकते हैं तो ग्रेस वैल्यू एडेड, किसी भी क्षेत्र, उद्योग या फिर आपका अर्थव्यवस्था या फिर आपका व्यवसायिक क्षेत्र में जो है उत्पादित माल या फिर आपका सेवाओं के मूल्य की जो है माप है दोस्तों। और याद रखना कि अन्य शब्दों में जो है ग्रेस वैल्यू एडेड किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था में जो है सभी क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीय और आपका तृतीय क्षेत्रों द्वारा जो है किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और आपका दोस्तों याद रखना सेवाओं के उत्पादन की जो है मौद्रिक मूल्य पर जो है परिकलित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताएगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन ये सारी प्रैक्टिस सेट को कर लेना है। ठीक है, और जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए तो बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु और आपका सेवा कर जो जीएसटी में शामिल कर दिया गया। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, या फिर आपका चुंगी, या फिर आपका क्रय कर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का। चलिए बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया तो उत्पाद शुल्क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बता दें कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और याद रखिएगा कि देश में जो है वस्तु और आपका सेवा कर जिसको हम जीएसटी के लिए जो है संविधान 122वें के संशोधन के तहत अगर बात किया जाए तो विधेयक 2016 को जो है राष्ट्रपति ने जो है 8 सितंबर 2016 को जो है मंजूरी दे दी थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी अधिसूचना अनुच्छेद 200 अनुच्छेद इसको दोस्तों 291 नहीं दोस्तों, ये आपका गलत है कि अनुच्छेद इसका 279। ठीक है, 279(1) में जो है अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत लागू किया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों कि 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया उत्पाद शुल्क एक केंद्रीय स्तर का जो है कर है जिसे वस्तु और आपका सेवा कर जो है जीएसटी में शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया बताना यहाँ पे प्यार मोहब्बत से दोस्तों कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में, 1913 में, 1932 में, या फिर आपका 1927 में? चलिए तो इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए इस वर्ष एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो वर्ष 1907 तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि टिस्को जिसको हम लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं टिस्को को। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना जो है 26 अगस्त 1907 ईस्वी को जो है जमशेदपुर में हुई थी। और यह दोस्तों निजी क्षेत्र द्वारा जो स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया प्यार मोहब्बत से बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसी तरल अस्थितियों और आपका मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में जो परिभाषित किया जाता है? संविधिक चल निधि अनुपात, या फिर आपका नकदी कर्ज अनुपात, या फिर आपका आरक्षित नकदी निधि अनुपात, या फिर आपका आस्तिक अनुपात? चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा।
चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी के अंदर, ठीक है। जो भी बच्चे चिंतित है अपने सिलेक्शन के लिए, तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना है दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करके आएंगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर पर। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर 25 का राइट आंसर की अगर बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे संवैधिक अगर बात किया जाए तो संवैधिक चल निधि अनुपात, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा तो संवैधिक चल निधि अनुपात नेट टाइम और आपका डिमांड लाइबिलिटीज का जो एक अनुपात है दोस्तों, और याद रखना कि इसके अंतर्गत जो है ये सोना, नगद और आपका सरकारी प्रतिभूतियों को या फिर आपका आरबीआई द्वारा जो अनुमोदन किसी अन्य प्रतिभूतियों और आपका बांड के रूप में जो है बनाए रखना जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रण करने के लिए जो है सांविधिक चल निधि अनुपात प्रतिशत जो है बढ़ाकर देश में जो है मुद्रास्फीति को जो है नियंत्रण में लाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सटीक हो जाएगा। आगे आते हैं, ये दोस्तों पूछा गया 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा गलत है ऑप्शन बताइए। ये तो 15 दिसंबर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए दोस्तों, अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में जो है केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए जो उत्तरदायी है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि अगर बात क्या है तो यहाँ पे जितने भी चीजें बता रहे हैं ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एक एक चीज आपके लिए तैयार है दोस्तों। आगे आते हैं, इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि निर्गत मूल्य क्या है। चलिए बताइए निर्गत मूल्य क्या है दोस्तों। बात करें कि यह बाजार मूल्य से अधिक मूल्य है, या बाजार मूल्य से कम होता है, या फिर आपका यह किसान द्वारा तय की गई मूल्य है, या फिर आपका यह बाजार मूल्य से के समान मूल्य है। चलिए निर्गत मूल्य किसको कहते हैं, चलिए बताइए दोस्तों। सत्य वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया 27 का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, और जो भी बच्चे बात की जाए ऑप्शन नंबर भी अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह बाजार मूल्य से कम में होता है निर्गत मूल्य। ऑप्शन नंबर अगर आप भी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह बाजार मूल्य से कम होता है। याद रखिएगा तो कि निर्गत मूल्य वह मूल्य होता है जो बाजार मूल्य से कम होता है, और यह दोस्तों मूल्य घटाकर निश्चित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय की जो है गणना में शामिल नहीं किया जाता। एक फर्म में कार्य करना, या फिर दोस्तों एक नए घर का निर्माण, या फिर आपका बाजार में मछली बेचना, या फिर आपका गृहिणी का कार्य। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है, तो बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो गृहिणी के कार्य, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे किसी भी राष्ट्र की जो है अर्थव्यवस्था द्वारा जो है पूरे वर्ष में जो है उत्पादित वस्तुओं और आपका सेवाओं के लिए जो है शुद्ध मूल्य के योग को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि विकल्पानुसार अगर बात किया जाए तो गृहिणी के कार्य को जो है राष्ट्रीय आय में जो है शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष जो है कंपनी के रूप में निगमित हुई थी। 1972, 1965, 1988 या फिर आपको 1981। चलिए तो बार बार बता रहे, जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, आप ये दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। मैसेज करते हैं तो ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। चलिए तो अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारतीय जीवन बीमा जिसको हम लोग जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, और याद रखें कि भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की जो एकमात्र कंपनी है, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी दोस्तों। और याद रखना दोस्तों कि इसका मुख्यालय जो है यानी हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना कि कृषि उत्पादों के जो है परिवहन के लिए जो है कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था। वर्ष 2019, 2017, 2018 या फिर आपका 2020 में।
चलिए दोस्तों बताइए, वीडियो को अगर आप लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो वर्ष 2020, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ बता दिया जाए यहाँ पे कि कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो किसानों को जो सब्सिडी आधारित हवाएं सेवाएं प्रदान की जाती है। और याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि इस योजना का जो है क्रियान्वयन और जो कि आपका अंतर्राज्यीय और आपका अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जो किया गया। इस योजना का प्रथम प्रारूप दोस्तों याद रखिएगा 2020 में जो है प्रस्तावित व फिर आपका लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा वर्ष 2020 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया जीडीपी, यहाँ पे देख सकते हैं तो जीडीपी अस्फीति कारक जिसको हम लोग डिफलेटर कहते हैं, ठीक है, डिफलेटर और कुछ किस मूल्य पर अस्फीति की अस्फीति कारक डिफलेटर कहा जाता है। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके साथ है, अंतर्निहित या फिर दोस्तों आपका अंतर्निहित या फिर आपका दोस्तों अनन्य या फिर आपका सुनिश्चित या फिर आपका नियामक। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जीडीपी अपस्फीति कारक जिसको हम डिफाल्टर कहते हैं, ठीक है, डिफाल्टर के अंतर्निहित को जो है मूल्य डिफाल्टर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये पूछा गया 2021 का फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। चलिए बताइए, देश की साक्षरता दर का आकलन करना, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का जो आकलन करना, देश के युवाओं को जो स्वास्थ्य का आकलन करना या फिर आपका देश विदेश की नीति का आकलन करना। बताइए जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा आपको। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें तो देश के किसी देश के अर्थव्यवस्था का जो है स्थिति का आकलन करना, ये पूरा आपका जीडीपी का उपयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथी बता दें यहाँ पे कि जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और याद रखा कि इसका मुख्य कार्य देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करना होता है। और याद रखिएगा कि देश की जो है वास्तविक स्थिति का जो आकलन और आपका सुधार हेतु कदम जीडीपी के जो है वास्तविक जानकारी से मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया बताएं तो कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को जो है भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में जो है किस वर्ष पेश किया गया था। 1947 से 48, 1949 से 50, 1950 से 51 या फिर आपका 1952 से 53। चलिए बताइए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो वर्ष 1950 से 51, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है और यह बजट से जो है एक दिन पूर्व संध्या पर जो है जारी किया जाता है दोस्तों, और यह वर्ष 1950 से 51 में पेश किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने तो बताइए। एक व्यक्ति जो प्रतिफल के जो एवज में किसी भी माल या फिर आपका सेवाओं को जो है खरीदारी करता है, या फिर दोस्तों एक व्यक्ति जो मुफ्त में जो है माल प्राप्त करता है, या फिर आपका एक व्यक्ति जो सेवाओं के अनुबंध के तहत सेवाओं को जो है लाभ उठाता है, या फिर एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए जो है माल प्राप्त करता है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति जो प्रतिफल एवं एवज में किसी भी माल या फिर सेवाओं को जो है खरीदारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे साथ ही बता दिया जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार अगर बात किया जाए तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान या फिर आपका सेवाओं को खरीदता है और मूल्यतः जो भाव क्रय शक्ति से जो है जो प्रतिफल एवं एवज में जो किसी भी माल या फिर आपका सेवाओं को जो है खरीदारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्न में से जो है कौन सी जो है खरीफ फसल है, मदर या फिर आपका कद्दू या फिर आपका दोस्तों मूंगफली या फिर आपका गेहूँ। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए खरीफ फसल कौन कौन से है हम आपको बताएंगे दोस्तों, बस इससे पहले आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो। चलिए बताइए दोस्तों
साथ ही अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो मूंगफली, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बात करें कि खरीफ फसल जो है एक मूंगफली जो है एक खरीफ फसल है। और साथ ही याद रखना कि खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो याद रखना धान, ज्वार, मूंग, गन्ना, कपास, मक्का और बाजरा, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आप याद रखिए, एक बार फिर से रिपीटेड करते हैं। धान यानी चावल, ज्वार, मूंग, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा, मूंगफली और आपका सोयाबीन, ये सभी जितने भी है दोस्तों ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित है इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, और जो भी बच्चे ये सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहती है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। तो मैसेज करते हैं तो ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों इसी पीडीएफ से। ठीक है, बस एक बार रिवीजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।